हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ मटर पनीर की रेसिपी। इसे हम बिना काजू, बिना क्रीम, बिना दही के बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्याज टमाटर का मिक्सचर बना लेते हैं। एक कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 7 से 8 लहसुन और 1 इंच अदरक डाल देंगे। इन्हें 1 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पका लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। इसके बाद इसमें 3 रफ चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज के साथ में 3 हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब इन्हें मीडियम हाई फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक ये जो प्याज है वो सॉफ्ट ना हो जाए। जैसे जैसे प्याज पकता जाएगा प्याज के लच्छे अपने आप अलग हो जाएंगे और इसी के साथ जो प्याज है वो हल्का सॉफ्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 3 से 4 मिनट में ये पककर रेडी हो जाता है। अब इसमें धनिया पत्ती की डंडियाँ डाल देंगे और धनिया की पत्तियों को हम लास्ट में ग्रेवी में ऐड करेंगे। इसके साथ ही में इसमें 2 रफ चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे और टमाटर के साथ ही में नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, जिससे जो टमाटर हैं वो बहुत जल्दी गल जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। अब इसे हमें तब तक पकाना है जब तक जो टमाटर है ना वो सॉफ्ट ना हो जाए। ढक देने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। बीच बीच में 1-2 बार चेक करते रहिएगा। लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इन्हें एक बार चला लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। इसे पकाते समय मैंने ज़रा भी पानी नहीं ऐड किया है। अगर आपको लगे मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, सब्जियाँ जैसे जल रही हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं पकाते समय। अब इस मिक्सचर को पीसने से पहले हल्का ठंडा कर लेंगे। हल्का ठंडा हो जाने के बाद इस मिक्सचर को ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इन्हें अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। इसे पीसते समय मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। ध्यान रखिएगा कम से कम पानी का इस्तेमाल करिएगा पीसने के लिए। अब फटाफट से ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी ले लेंगे। आप इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब घी पिघल जाएगी तब इसमें हम 1 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी, 3 लौंग, 5 काली मिर्च, 2 इलायची और 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। इन सभी को एक बार चला लेंगे। ग्रेवी में बिल्कुल बढ़िया कलर आ जाए इसके लिए हम इसमें इसी समय ही 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इसकी जगह आप डेगी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। इसे हम फटाफट से घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो हमने प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे और इन्हें फटाफट से मिक्स कर लेंगे। आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर की जगह डेगी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ग्रेवी का कलर भी काफ़ी बढ़िया हो गया है। इन्हें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद अब जिस ग्राइंडर जार में हमने इसे पीसा था ना उसमें थोड़ा सा पानी खंगाल कर इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी बहुत सारा पानी नहीं ऐड करिएगा, ग्रेवी के लिए पानी हम बाद में ऐड करेंगे। अब इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अब ढक्कन हटा देंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे और इसे ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास मटर पनीर मसाला हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर उसके बिना बनाएंगे ना तो भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे 4 से 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। बीच बीच में 1-2 बार चला लीजिएगा। जब तक मसाले पक रहे हैं तब तक हम एक ग्राइंडर जार में 5 से 6 पनीर के क्यूब ले लेंगे। इसमें 2 से 3 चम्मच दूध डालकर गाढ़ा पेस्ट रेडी कर लेंगे और इन सभी को अच्छे से पीस लेंगे। हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है। इसे गाढ़ा रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा। इस पेस्ट की वजह से ग्रेवी में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और जो ग्रेवी है काफ़ी गाढ़ी बनती है। ग्रेवी को पकते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हमने जो पेस्ट बनाया है पनीर और दूध का उसे डाल देंगे और इसे फटाफट से ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें काजू, मलाई, क्रीम, दही ऐसा कुछ भी नहीं ऐड किया है, फिर भी ये जो ग्रेवी है ना बहुत बढ़िया बनेगी। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसी समय ही जैसी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल देंगे। जिस ग्राइंडर जार में हमने दूध और पनीर को पीसा था मैंने उसी में पानी खंगाल कर इसमें डाल दिया है। सो आपको जैसी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड करिएगा। अब इसे फिर से ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। लगभग 3 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। एक बार इसे चला लेंगे और अब इसमें पनीर के पीसेस ऐड करेंगे। यह लगभग 350 ग्राम पनीर है। अब इसमें 1 कप हरा मटर डाल देंगे। यह फ्रेश मटर है, मैंने इन्हें पानी में 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लिया, उसके बाद पानी से निकाल लिया है। अगर आप इस रेसिपी में डायरेक्ट हरा मटर डाल देंगे तो उसे पकने में काफ़ी समय लगेगा। इसी समय इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। ध्यान रखिएगा जब हमने प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया था तब भी हमें नमक ऐड किया था, सो उस हिसाब से नमक ऐड करिएगा। एक बार चलाकर नमक को मिक्स कर लेंगे और अब इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे।
यह ग्रेवी थोड़ी पतली लग रही है, इसलिए मैं इसे बिना ढक के पका रही हूँ। और आपकी ग्रेवी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है तो आप ढककर पकाइएगा 10 मिनट के लिए। बीच बीच में दवा चला लीजिएगा। तो ग्रेवी को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुकी हैं। लास्ट में इसमें भुनी हुई कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसी समय इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने इसमें काफ़ी सारे खड़े मसाले ऐड किए हैं, इसलिए मैं इसमें गरम मसाला नहीं ऐड कर रही हूँ। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप गरम मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और लास्ट में इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। आप इसे सिंपली पराठे के साथ या फिर फ्राइज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। बनाकर देखिए, आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।